दिल्ली में घुसपैठ चुनावी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी और आप इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते रहते हैं, लेकिन आज इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ के खिलाफ फिर से अभियान को रफ्तार दी है। इस पर सियासी तीर भी तीनों तरफ से तेज हो गए हैं। क्या नाम है गांव का? वाइफ कहाँ है आपकी? कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा चुनावी बन चुका है, उसकी पड़ताल करने आज दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंची। ये तस्वीरें कालिंदी कुंज से सटी मदनपुर खादर इलाके की हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के कवच में दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद एक घर में पहुंचे। वहां रह रहे लोगों के पहचान से जुड़े दस्तावेजों को चेक किया गया। पूछताछ की जा रही है। जान पहचान के जो पत्र हैं वो सबसे पहले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ये जो विशेष अभियान है, इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में ये ड्राइव कई दिनों से चल रही है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया। करीब आधे घंटे तक मदनपुर खादर इलाके में दिल्ली पुलिस का ये अभियान चला, जहां पुलिस को कोई फर्जी दस्तावेज और घुसपैठ का मामला नहीं मिला। आप सारे लोगों के पास दस्तावेज हैं, ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सबके पास है। सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? सबके पास आधार कार्ड? सबके पास। कहाँ से बनवाया था आधार कार्ड? गांव में बनाया, आसाम में। दिल्ली में घुसपैठ के खिलाफ पुलिस का हंटर चला तो चुनावी माहौल में सियासी सुर भी बुलंद हो गए। बीजेपी पहले से ही घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बना चुकी है और अब आप कांग्रेस पर घुसपैठियों को खाद पानी देने का आरोप लगा रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक दिल्ली की वोटर लिस्ट में जोड़ने का षड्यंत्र इन लोगों ने जो किया। दिल्ली में भले ही आप और कांग्रेस की सियासी दोस्ती अंजाम तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों बीजेपी को एक सुर में घेरने में लगे हुए हैं। 10 साल से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? भाजपा वाले घास छील रहे थे। मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया अब तक? भाई, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? सीमा पार बांग्लादेशियों ने की कैसे? इसका जवाब क्या राजनाथ सिंह जी देंगे, क्या गृह मंत्री देंगे? इसका जवाब आज तक नहीं देते। जब चुनाव आता है किसी राज्य में, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा देते हैं। अरे आरोप लगाते हो तो अपने ऊपर ही लगा रहे हो क्या? 11 साल हो गए, कैसे घुस के आ गए घुसपैठिए, बताइए। दिल्ली में घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी शोर हर रोज बढ़ रहा है। चुनाव के ऐलान से पहले ही रोहिंग्या और बांग्लादेश की बिसात बिछ चुकी है और आने वाले दिनों में इस अभियान को और जुबानी धार मिलने वाली है। घुसपैठ के जिस मुद्दे पर दिल्ली की सियासत आई है, वहां आज 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है। कैसे दिल्ली में अवैध घुसपैठ का नेक्सस चल रहा है, महज कुछ रुपयों के लिए देश की सुरक्षा के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये वो नकाबपोश हैं जो बीते कई दिनों से फर्जी दस्तावेज का नकाब ओढ़कर राजधानी दिल्ली में भारतीय नागरिकता के लाभार्थी बने हुए थे, लेकिन अब ये नकाब उतर चुका है। इनकी असली पहचान बांग्लादेशी घुसपैठ के तौर पर सामने आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में वो 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना आधार कार्ड बनाए हुए थे और राजधानी दिल्ली में आराम से रह रहे थे। लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो आकर बस गए हैं। एक बड़ी ड्राइव दिल्ली पुलिस ने चलाई हुई थी और आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी जो पुलिस है उनके हाथ लगी है। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 2 के नाम मिदुल मियां उर्फ आकाश और फरदीन अहमद उर्फ टीटू हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लोग बड़ी चालाकी से आधार कार्ड में अपने असली नाम को भी बदलवा लेते थे। जैसे मिदुल मियां से आकाश और फरदीन से टीटू रख लिया गया था। 5 बांग्लादेशी हैं जिसके अंदर 2 मेल और 3 फीमेल्स हैं और 6 और अपने भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने उनकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करी है। उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये एक फर्जी वेबसाइट चला रहे थे jantaprins.in, जिसके थ्रू ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना देते थे, उससे आधार कार्ड बनाने में मदद करते थे। ये लोग जनरली अंडर 17 ईयर्स में आधार कार्ड रजिस्टर कराते थे और उससे फिर आगे पैन कार्ड या वोटर कार्ड बनाने की तैयारी करते थे। बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज के जरिए पहले देश में बसते हैं और फिर तस्कर और अपराध जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस संगम विहार इलाके में सिंटू शेख नाम के शख्स की हत्या की जांच में जुटी थी।
इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने सिंटू के साथ रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि 5 बांग्लादेशी नागरिक है और इन्होंने सिंटू की मदद से फर्जी कागजात बनवाए थे। जांच के दौरान पुलिस को सिंटू के घर से 21 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड और 8 पैन कार्ड बरामद हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो अवैध घुसपैठ का पूरा नेक्सस सामने आ गया। पुलिस फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 6 लोगों के गिरोह को दबोचने में कामयाब हुई, जिनमें साहिल का रोहिणी इलाके में कंप्यूटर सेंटर है, जहां जनता प्रिंट्स साइट के जरिए वो फर्जी दस्तावेज बनाता था। फर्जी दस्तावेज को रंजीत अफरोज को भेजा जाता था। रंजीत अफरोज मान्यता प्राप्त आधार ऑपरेटर का काम करते थे। दोनों फर्जी कागजातों के जरिए असली आधार कार्ड बनाते थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अभी भले ही 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले हों, लेकिन लिस्ट लंबी है। हमें जो वेबसाइट मिली है उससे काफी सारे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का खुलासा हो रहा है उसके अंदर। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महज 15,000 रुपए में ये घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत फर्जी दस्तावेज समेत पहुंच जाते हैं। पुलिस हिरासत में मौजूद एजेंट से पूछताछ जारी है। पुलिस उन गिरोह का पता लगा रही है जो इन घुसपैठियों को बॉर्डर के इस पार लाने में मदद करते हैं। इशरत जहां, एक चौंकाने वाला नाम, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की कांग्रेस नेता इशरत जहां की, जिन्हें पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। इशरत जहां की दावेदारी के लिए खुद राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस की इस फील्डिंग से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? इशरत जहां कौन है जिसको लेकर राहुल गांधी खुद उनके नाम के प्रस्ताव को आगे दे रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीर फरवरी 2020 की है। दिल्ली पुलिस जिस महिला को गिरफ्तार कर वैन में बिठा रही है वो इशरत जहां है, जिन्हें 5 साल पहले दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली दंगों के वक्त केंद्र में आई इशरत जहां एक बार फिर खबरों में। चर्चा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उन पर दाव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओखला सीट से कांग्रेस इशरत जहां को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की है। राहुल ने ओखला सीट पर इशरत जहां के काम का जिक्र भी किया, जिसके बाद उनका नाम इस सीट पर लगभग फाइनल माना जा रहा है। इशरत जहां ओखला सीट से विधायक और राज्यसभा सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता परवेज हाशमी की बहू हैं। मजबूत मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाकर कांग्रेस दिल्ली में खोई हुई जमीन तलाश रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा है। CSDS के मुताबिक 2015 में आम आदमी पार्टी को 77% मुस्लिम वोट मिले। 2020 में 83% मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। 12 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 65% तक है। कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। वहीं मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी जोर लगा रखा है। AIMIM ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।